तो राज, यस तुम्हारा सर। नाम ही राज है और तुम राजा के तरह यस। काम भी कर दिया। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस में इस टाइम में नाम लेके आना, सिर्फ नाम लिस्ट में लाना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी इतना कम है, एकदम क्रीम टैलेंट ऑफ द कंट्री, और जिसका मतलब पूरा प्रोसीड्योर में कहीं पे गलती नहीं किया वही सिलेक्शन हो पा रहा है उसी का। यस आपका सर। प्रीलिम में एकदम 100% परफेक्ट स्ट्रेटेजी होना चाहिए, मेंस का स्ट्रेटेजी परफेक्ट होना चाहिए, इंटरव्यू का होना चाहिए, तभी जाके आ रहा है। तो तुमने बिल्कुल सर। इसमें नाम लिखा लिया तो यू आर क्रीम टैलेंट ऑफ द कंट्री, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन। एंड मंडल जैसे बोलता है डीजे ला के नाचो। ठीक है, तो सबसे यस पहले सर। तो डीजे ला के नाचे, क्योंकि ये सेलिब्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। यस सर। दूसरा राज, तुम्हारा ऐसे घर कहाँ पे है, कहाँ से पढ़ाई किया, कहाँ से किया, उसका थोड़ा बारे में बताओ। ओके सर। सर मैं मेरा जो घर है सर वो नालंदा में है सर, बिहार। वाह। और सर मैंने जो है सर अपनी प्रारंभिक पढ़ाई सैनिक स्कूल से करी है सर। अच्छा। ये एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है सर, अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडेड होता है। अच्छा। और उसके बाद सर मैंने बीटेक कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि अच्छा। कोच्चि केरला में है, वहां से किया। ओ, बहुत ही और वर्साटाइल। उसके यस सर। हम्म। थैंक यू सर। और सर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी शुरू की। अच्छा। 2020 में मैंने अपना पहला सीरियस अटेम्प्ट दिया था सर, अच्छा। जिसमें मुझे निराशा हासिल हुई। हाँ। क्योंकि सर उस समय क्या हुआ था सर कि प्रीलिम्स लेने के बाद ऑल ऑफ द सडन वैकेंसी काफी कम हो गई थी सर। हम्म। तो उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था सर। हम्म। और उसके बाद सर जब मेरी गेट में 1000 रैंक थी सर। अच्छा। हाँ। तो सर मैंने अपने सीनियर और दोस्तों से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आप एमटेक कर लो। हम्म। और सर मैंने एमटेक में एडमिशन ले लिया आईआईटी दिल्ली में। अच्छा। हाँ। तो सर धीरे धीरे सर, पहले तो मुझे कुछ पता नहीं था कि एमटेक में होता क्या है, हम्म। कैसे उसमें पढ़ाई होती है, क्या पढ़ना होता है। हम्म। लेकिन सर जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर चुका था, हम्म। तो मुझे लगा सर कि ये एमटेक शायद मेरे बस की नहीं है। और शायद अच्छा। मुझे बस की ऐसा नहीं था सर। सबसे हाँ। पहले सर मुझे ऑनलाइन जो लर्निंग मोड थी हम्म। मास्टर्स में, वो हम्म। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। कि हम्म। सर आप एक मास्टर डिग्री ले रहे हो, वो भी हम्म। इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन से, और वो भी अगर ऑनलाइन में ही निकल जाए तो क्या फायदा होगा। हम्म। और फिर सर मुझे सर हमेशा से शुरू से ही इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करने की इच्छा थी। हम्म। तो मैंने सोचा कि सर अगर मैं एमटेक के साथ कंटिन्यू करता हूँ हम्म। और सीटें इतनी कम है, तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। हम्म। तो सर मैंने सेकंड सेमेस्टर में ये डिसाइड किया कि मैं एमटेक छोड़ के तैयारी करूंगा इंजीनियरिंग सर्विसेज की। वेरी गुड। तो मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा, दोस्तों से भी सजेशन लिया सर। हम्म। तो शुरुआत में उन्होंने तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब मना किया ये इस डिसीजन के पीछे। हम्म। उनका कहना था कि सर इतने कम सीटों पे रिस्क लेना सही नहीं होगा। हम्म। लेकिन फिर भी मुझे लगा सर कि नहीं, रिस्क लेना चाहिए। हम्म। और मैंने रिस्क लिया सर, एंड आई फाइनली क्लियर्ड इट। अच्छा, तुम अभी एनटीपीसी में हो क्या? यस सर, राइट नाउ आई मीन एनटीपीसी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो अल्टीमेटली देखो, अल्टीमेट जो है फाइनल रिजल्ट अच्छा आ गया, बहुत अच्छी बात है। यस सर। दूसरा होता है कि मंडल का एक सजेशन इसमें रहता है हमेशा, कि यस सर। जो बंदा इन आईआईटी में जाके प्रिपरेशन करता है, वो दो आदमी का ज़िंदगी ख़राब करता है। ठीक बिल्कुल है, सर। एक तो खुद का ख़राब होगा, क्योंकि वहाँ पे इतना यस सर। प्रेशर रहता है, आपका प्रिपरेशन ठीक से होगा नहीं। और दूसरा बिल्कुल होता है सर। कि जो बंदा को सही में पढ़ना था उसका सीट ब्लॉक कर दिया। इसलिए मैं यस सर। सबको अभी भी, मैंने 9 10 मैंने गेट 10 होगा अभी, 10 गेट का पोस्ट का काउंसलिंग सेशन मैंने लिया हूँ ऑनलाइन में। उसमें सब बार बार मैं बताया हूँ कि आईआईटी जाना है तो एमटेक करने जाओ, वहाँ पे अच्छा सीजीपीए लेकर आओ, उसके बाद इंटरनेशनल पेपर पब्लिश करो, वो अलग दुनिया है, बिल्कुल आप सर। उसमें घुसो। और अगर आपको प्रिपरेशन ही करना है तो आप आईआईटी में मत जाओ, आप खुद प्रिपरेशन कर लो। जैसे जो आपने डिसीजन लिया, बहुत सही डिसीजन लिया, कि भाई मुझे यस सर। प्रिपरेशन ही करना है, तो यहाँ पे बैठ के रहने से कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा मतलब दोनों तरफ से हाथ धो के बैठोगे। ठीक है, बिल्कुल सर। दोनों बिल्कुल तरफ सर। से हाथ धो बैठोगे, देर इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो ये एक इशू था। अच्छा, दूसरा होता है कि देखो ऐसा है
कि ऑफलाइन मोड में जो पढ़ाई है और ऑनलाइन मोड में पढ़ना आपको है, ठीक है। बिल्कुल सर। अब ये जो बीटेक है, एमटेक है, उसमें प्रैक्टिकल का बहुत बड़ा चीज़ रहता है, प्रैक्टिकल। बिल्कुल आपका सर। लैब होना है, जैसे आपने एमटेक करने गया, लैब करना है, वो करना है। कोचिंग ऑनलाइन हो सकता है, बट ये जो आपका जो डिग्री है, एमटेक करने जा रहा हूँ, तो भाई हमें मशीन में काम करना है, मशीन ही नहीं है ठीक है। आपको मशीन यस में सर। जाके डेटा निकालना है, उस डेटा को लेके एनालिसिस करना है। आप डेटा ही नहीं निकाल रहा है, मशीन ही नहीं देख रहा है, तो फिर वो अच्छा, वो अपना आपने सही डिसीजन लिया, उसमें बिल्कुल सही किया। इसलिए मैं बोलता यस हूँ, सर। जैसे आपका अगर कॉलेज में जाना है, कॉलेज में ये करना है, तो वो ऑफलाइन होना चाहिए, और कोचिंग में हमेशा ऑनलाइन होना चाहिए। इसका कारण है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, रास्ते में टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। उसके बाद जाके ज़्यादातर लोगों का क्या होता है ना, कोचिंग और ये बहुत दूर होता है इंस्टीट्यूट, तो उसके केस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जैसे मान लो कि एक बंदा का कोई छोटे शहर में कॉलेज है, और उसके बाद से बहुत यस बड़े सर। शहर में आना पड़ता है, तो ये सब बहुत सारे मैटर कर जाता है, इसलिए फालतू टाइम वेस्ट होता है। तो आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो, ये तो एक दूसरा इशू है। मैं जो बात यस करना सर। चाहता हूँ कि आपने प्रीलिम्स का, मेंस का एंड इंटरव्यू का क्या स्ट्रेटेजी लिया, एंड वो स्ट्रेटेजी कैसे सक्सेस लेके आया, वो थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ, सो दैट हमारा एस्पिरेंट को, जितना भी आईएएस एंड देना चाहता है, वो लोग को एक इंस्पिरेशन मिले। ओके सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद द प्रीलिम्स। हम्म। तो सर प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं हम्म। उनको प्रॉपरली एनालाइज कीजिए। हम्म। क्योंकि सर वही वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीलिम्स में बैकबोन की तरह काम करते हैं सर। हम्म। तो और उसमें सर क्या होता है कि जैसे उन्होंने कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा, हम्म। तो कभी कभी क्या होता है ना सर कि उस क्वेश्चन में जो डेटा होता है, हम्म। ठीक है, उसको बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हम्म। कि चलो हमने ऑप्शन इलिमिनेट कर दिया, ये नहीं होगा। हम्म। लेकिन अगले साल क्या होता है सर कि जिसको आपने इलिमिनेट किया था नहीं होगा, उसी से अच्छे सवाल आ जाते हैं। हम्म। तो सर आपका स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए कि सर जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, हम्म। तो पहले आप एक बार जहां से भी आप कंफर्टेबल है, अगर आपने कोचिंग की है हम्म। तो उसके हिसाब से आप पहले पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। हम्म। फिर सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। हम्म। और सर एक पेंसिल अपने साथ रखिए, हम्म। जो या पेन या पेंसिल सर, हम्म। जो सवाल आपसे पहले बार में बन जाता है, हम्म। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। हम्म। जिसमें आपको दिक्कत आ रही है उसको आप टिक कर लीजिए। वेरी गुड स्ट्रेटेजी। यस सर। हम्म। फिर। करते हैं आप सर। तो सर उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए हम्म। जिसमें पहली बार में आप नहीं कर पा रहे थे। हम्म। और अगर अभी फिर से ये नहीं होता है, हम्म। if you are not able to solve it again, then हम्म। you can refer to the notes. हम्म। If you are not satisfied with the notes, you can refer to बुक्स। some standard books. You can हम्म। refer to some teachers हम्म। if you have good contacts with good teachers. हम्म। So I think sir this should be the strategy. And वेरी गुड, सही में। and sir after that you must join a test series. At least हम्म। one or two test series you must join. वेरी गुड। And that test series, हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए सर कि बल्क में इकट्ठे कर रहे हैं एक साथ हम्म। हम 4 वीक का टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। हम्म। ये हम्म। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। कि हम्म। अगर आपने डिसाइड किया है, क्योंकि सर ये जो ईएस का प्रीलिम्स होता है ये जनरली हम्म। ऑफलाइन होता है, हम्म। हम्म। तो टेस्ट सीरीज विल आल्सो हैपन इन ऑफलाइन मोड। हम्म। तो यू हैव गॉट द ऑटोनॉमी टू गिव द टेस्ट एज पर यू। हम्म। बट what my suggestion will be for the aspirants is that you should divide those test series in blocks. हम्म। Like if you have decided that you will give the test series on Sunday, that should be given on Sunday. It यस। should not be Monday. यस। क्योंकि सर जब आप इकट्ठे टेस्ट सीरीज देते हैं तो ब्रेन हम्म। में जो प्रोसेसिंग होती है वो सही से हो नहीं पाती है। हम्म। जैसे सर हम पढ़ते हैं वो सर जो कन्वर्जिंग डाइवर्जेंट नोजल हम्म। होता है, हम्म। तो इस एक्सपेंशन जो होता है सर वो समय नहीं मिल पाता उस चीज का, अगर आप वेरी गुड। इकट्ठे टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो सर एस्पिरेंट से मैं यही कहूंगा कि सर आप उसको तोड़ दीजिए। जैसे और सर सब्जेक्ट का जैसे मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे आपने सोचा कि सर आज मुझे पावर प्लांट पढ़ना है, हम्म। तो सर बहुत सारे टॉपर से मैंने सुना है कि आप हर दिन की प्लानिंग कीजिए, हर आवर की प्लानिंग कीजिए। हम्म। सर मुझे नहीं लगता है कि सर इतना कुछ करने की जरूरत होती है। हम्म। सर आप एक रात पहले सोचिए कि आपको अगला सब्जेक्ट क्या पढ़ना है। हम्म। आप 2 या 4 दिन का टारगेट रखिए।
या जो भी है, आपके पास जितना टाइम अवेलेबल होता है, हम्म। अगर आपके पास जैसे आप ऐसे सोच रहे हैं कि हमको ये 3 या 4 दिन में खत्म करना है, हम्म। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि सर मुझे ये रिवीजन कर लेना है, इसके पीवाईक्यू भी बना लेने हैं और साथ में टेस्ट सीरीज भी दे देने हैं। हम्म। फिर ये सब्जेक्ट हो जाता है सर, तो फिर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे स्विच कीजिए। हम्म। और सर एक बार जब सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, हम्म। तब सर आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज पे फोकस कीजिए। बिल्कुल। तो सर आई थिंक सर ये स्ट्रेटजी मेरे लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है सर। ये स्ट्रेटेजी तुम्हारे लिए नहीं, जितना मैंने अभी इंटरव्यू लिया हूँ सबका सेम स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मुझे जैसे मैंने ना PYQ कराता हूँ, यस जैसे सर। मैंने PYQ कराता हूँ तो कुछ ऐसे गलत लोगों ने उसका नाम दिया PYQ बेस्ड स्टडीज। ठीक है भाई, PYQ ही बैकबोन है, और आप अगर इधर उधर का किताब पढ़ते रहेंगे 15 साल में भी ख़त्म नहीं होगा। आप सोचो कि इंजीनियरिंग सर्विस के लिए आपको अगर बोलता कि हर सब्जेक्ट का 5 बुक दे रहा हूँ, यस सर। तो क्या आप 5 साल में भी पढ़ पाओगे उसका उतना बुक? ठीक है। नहीं सर, तो ये तो इसलिए सर। इसलिए आपको PYQ ऊपर बेस करना ही पड़ेगा। एंड उसको बिल्कुल आपने सर। किया, उसको आपने जो ओजो से किया ना, कि जहाँ हमारा गलती हो रहा है उसको पकड़ने का कोशिश किया, कि जहाँ हमें डाउट हो रहा है उसको पकड़ने का कोशिश किया और उसको सुधार लिया, फिर हमने जम के टेस्ट दिया। ये आपका जो यस है, सर। सिर्फ नॉट ओनली यू, पूरा जितना भी मैंने अभी इंटरव्यू लिया हूँ सबका एक ही बात है कि सर हमने PYQ किया, उसके बाद उसका जो गलती है उसको सुधारा, एंड उसके बाद आगे बढ़ा, और जैसे मेंस में भी सेम, मतलब जम के टेस्ट सीरीज दिया। टेस्ट यस सर। जितना देंगे और उससे जो गलती है उसको जितना आप एलिमिनेट करोगे, तभी आप ये टॉप में आ पाओगे, तभी आप क्रीम टैलेंट ऑफ द कंट्री में आ पाओगे। देखो तुम्हारा टैलेंट पहले ही था, तुमने IIT दिल्ली में गया तो यू हैव यस सर। सफिशिएंट टैलेंट, लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए आपको ये मेथड बहुत ज़रूरत था। दिस इज़ द मेथड जो आपने अप्लाई किया, एंड दैट इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन। इसी तरह से लोगों का सिलेक्शन होता है। एक चीज़ को बार बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके उसके अंदर हम घुस पाते हैं, नहीं तो हमेशा ऊपर ऊपर ही चला जाता है। ठीक है, यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, एंड योर स्ट्रेटेजी इज़ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, ये स्ट्रेटेजी यस में कोई सर। दिक्कत नहीं है। और दूसरा होता है कि आपने वो जो एक डिसीजन ले पाया था ना, देखो यस बहुत सर। सारे चीज़ होता है ना ज़िंदगी में, हमें हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है कि IIT दिल्ली छोड़ के मुझे प्रिपरेशन करना है। अब इन एट दैट टाइम आपको बहुत सारे लोगों ने गाली दिया होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। बिल्कुल, कि ऐसे कैसे कर सर सकते हो। हम्म। एक और बात मैं कहना चाहूंगा सर हम्म। एस्पिरेंट्स को, हम्म। कि सर सबसे पहले सर अपने आप पे आपको बिलीफ रखना होगा सर। यस। सर इट इज द फर्स्ट एंड इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू शुड हैव बिलीफ इन योरसेल्फ। यस, बिलीव इन योर क्योंकि सेल्फ। सर वो जो 8 घंटे और 10 घंटे पढ़ने वाले जो शेड्यूल होता है सर, अगर आपको अपने ऊपर बिलीफ नहीं होगा सर, तो आप नहीं यू कर माइट पाओगे, स्टडी फॉर 2 days और थ्री पॉसिबल डेज ही नहीं है। यस, मे बी यस। 1 month, हम्म। बट यू कैन नॉट कंटिन्यू इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। हम्म। सो मुझे ये लगता है सर कि आपको बिलीव तो होना ही चाहिए, चाहे कोई कुछ भी बोले, हाँ, सीट कितना भी हो। सबसे पहले सर आपको सीट देख के घबराना नहीं है। बिल्कुल। भाई और सीट में सर क्या रखा है तुम्हारा, इंजीनियरिंग सर्विस का अगर पूरा प्रिपरेशन किया तुमने, देखो पूरा देश में इंजीनियरिंग का बाकी जो एग्जाम होता है आपके लिए पूरा सिंपल बन जाता है, वो कितना इजी बन जाता है। यस सर। UPPSC देने जाओ, कुछ भी आप देने जाओ तो कितना आसान बन जाता है। आप ये यस सोचो ना सर। कितना सिंपल हो जाता है। अगर आप UPSC का, जैसे मान लो अभी कुछ लोग का क्वालिफाई नहीं भी हुआ, बट दे यस सर। ऐसे नहीं बोल सकता मैं कि उनका टैलेंट कम है, भाई नहीं सीट ही सर। कम है। आप क्या वो लोग फेलियर है? नहीं, नहीं, नहीं। वो अगर उस टैलेंट को यूज़ करके दूसरा एग्जाम दे दे, UPPSC AER है, अभी MPPSC, BPSC, आपका WBPSC, जितना भी ऐसे होता है, उसके बाद आपका HL का एग्जाम आ रहा है, बार का एग्जाम आ रहा है, तो जहाँ भी आपका ये नॉलेज यूज़ हो सकता है उसको यूज़ करके आपको सक्सेस मिल ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विस बिल्कुल का सर। प्रिपरेशन बिल्कुल। देखो, आपने जो पढ़ा है इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन था, बाकी सारे एग्जाम उससे कम ही होता है। यस सर। तो अगर इसका आपने एक बार टारगेट ले लिया और उसको आपने अगर ढंग से पढ़ाई कर लिया, इसके बाद तो बाकी सारे एग्जाम आप आराम से निकल सकते हो। तो इसलिए इसमें सीट कम है, तो यस इसमें सर। अगर नहीं भी हुआ दुखी होने का कोई ज़रूरत थोड़ी है। तो इसलिए क्या होता है, मैं बोला हूँ लर्निंग ऑलवेज एडिटिव है, यस सर। वो कभी सब्सट्रैक्टिव नहीं है। आप जितना भी सीखते हो हमेशा यस सर। एडिटिव है, हमेशा ऐड होता है कुछ चीज़।
और आईएएस का प्रिपरेशन करने का मतलब ये नहीं होता कि मुझे आईएएस ही निकालना है। आईएएस का प्रिपरेशन का मतलब भाई हमारा टारगेट तो आईएएस रहेगा, अगर वो नहीं भी निकला तब भी बिल्कुल हमारे सर। पास 1000 ऑप्शन आ जाता है। एंड इसलिए आईएएस का प्रिपरेशन इज़ यस वेरी सर। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और यस सर। तुम्हारा जो है मम्मी पापा कैसे खुश हुए जब आपने जाके बताया कि भाई मेरा अभी आईएएस में बन चुका हूँ, कल से मुझे आईएएस ऑफिसर बुलाया जाएगा आज से ही ठीक है, यस तुमको सर। कैसा फील हुआ और बाकी मम्मी पापा को कैसा फील हुआ, वो लोग कैसे कैसे रिएक्ट किए, कैसे खुश हुए, बताओ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर मेरे फादर नहीं है सर। अच्छा, सॉरी टू। I lost my father when I was 2 years old. ओहो हो, So since then, it was my mother who raised me till now. सैल्यूट। And when I told her that I've been selected in engineering services examination, like sir, I don't have words to describe how much happy she was. वेरी गुड, वेरी Like गुड, वेरी गुड। I cannot express it, sir. यस The यस feeling यस was something that cannot be expressed in words. यस यस यस, आई अंडरस्टैंड। Yes, sir. ये समझने का बात है। मुझे थोड़ा Hmm. सा भी याद आ रहा है कि इसलिए उस दिन जब इंटरव्यू ले रहे थे तो आपके बारे में बात हुआ था। Yes, sir. वन ऑफ जो हमारा जो सर है, सर रो रहे थे। Yes, sir. ठीक है, मुझे थोड़ा याद आया है, सॉरी टू, मुझे थोड़ा, मैं भूल गया था तो Yes, अभी sir. याद आ गया। देखो बेटा, ऐसे जो है तो हो जाता है, उसमें जो है हमारा हाथ में नहीं है, भगवान के ऊपर है, कुछ है। बिल्कुल सर। बट उसके बाद आपने इतना स्टेमिना लेके इतना आगे बढ़ा, आपका मम्मी इतना सपोर्ट किया है, सैल्यूट टू हर। एंड ऑब्वियसली Yes, sir. सैल्यूट टू हर, मतलब इसमें कोई ये नहीं है, मतलब कोई भी मैं भी वर्ड नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि इतना मतलब उस उनका योगदान आपके लिए रहा। दैट इज़ वेरी गुड। Yes, sir. तो ठीक है, अब आपका सक्सेस मिल गया एंड आप खुश रहे, Yes. एंड उनको भी Thank you, खुश sir. रखे। मैं यही बोलूँगा Yes, कि sir. जो है उन्होंने जो आपके लिए किया उसका कभी ग्रेटिट्यूड एंड एटीट्यूड, इसमें एटीट्यूड शुड नॉट ए ओवर पावर ग्रेटिट्यूड। ओके, Yes, sir. Exactly, sir. इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारा एटीट्यूड से कोई ग्रेटिट्यूड जो है वो कभी भी ओवर पावर नहीं होना चाहिए। यू शुड बी Yes, sir. ऑलवेज विथ हर। ठीक है, चलो, Yes, sir. खुश रहें। बहुत अच्छा लगा तुमसे इंटरेक्ट करके, एंड आई एम श्योर कि ये इंटरव्यू का जो भी लोगों ने सुनेंगे उसको Yes, बहुत sir. बेनिफिट होगा, कि सो दैट दे कैन बिलीव इन देमसेल्फ। एंड इतना प्रॉब्लम होते हुए जब राज ये काम कर सकता है तो यू ऑल्सो कैन। ठीक है, यू कैन Exactly, ऑल्सो sir. डू। ठीक है, राज जो है ये करके दिखा दिया कि इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी उन्होंने करके दिखाया। तो ये सेल्फ बिलीफ एंड एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड हार्डवर्क, ये सारा लेके आपको सक्सेस दिया है। ठीक है, तो ऐसे सक्सेस Yes, sir. से हमें जो मिलता है कि भाई, जो हमें सीख मिलता है कि एनी वन कैन डू एनीथिंग, लेकिन उसके लिए आपको पूरा वो मदर्स पेन लेना पड़ेगा। दैट इज नोन एज, बिल्कुल सर। वो जो भी यू वांट टू क्रिएट समथिंग, यू हैव टू टेक मदर्स पेन। एंड वो जो लिया वो सक्सेस, उसको कहीं ना कहीं सक्सेस मिल जाएगा। ऐसे नहीं सिर्फ हम आईएएस का बात कर रहे हैं, कोई ना कोई एग्जाम में जाके सक्सेस ले ही लेता है। इसमें मेरा यस सर। इतना साल का जो अनुभव है मुझे यही कह रहा है। एंड यू आर वन ऑफ द ग्रेट कैंडिडेट। ओके, एंड थैंक यू यू सर। हैव गिवन योर बेस्ट एंड मेक हर प्राउड। आपका मम्मी जो है, जो मेहनत किया है, जो किया है आपने, उसको ये कराया। मतलब आई यस एम सर। सो हैप्पी विथ यू। ओके, थैंक खुश यू रहो सर। एंड खुश रहो। And also thank you sir for giving me the opportunity to share my views नहीं वो, on your platform. ओके, थैंक यू, खुश रहो, खुश रहो, Thank you sir. खुश रहो। Thank you sir. ओके, खुश रहो।